नित्यानंद राय जिंदाबाद। भारत सरकार के मंत्री नित्यानंद राय जिंदाबाद। ऐसे हिंसक विचारधारा वाले उग्रवाद वामपंथ को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में पूरे देश से वैसा विचारधारा जो हत्या में विश्वास करते हैं वैसी पार्टी की लगभग सफाया करने वाला आपका बेटा नित्यानंद राय खड़ा है। हम अपने परिवार के लोगों से कहते हैं कि देश से खत्म कर रहे हैं अरवल पर विजय यादव की सौगंध खाकर कहते हैं यहां से भी हम माले को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन आपकी ताकत चाहिए। ताकत समाप्त करने का मतलब हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उस विचारधारा को ही समाप्त कर देंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विजय यादव की हत्या का बदला लेना है, लेना है तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता के, गौ माता के। गीता की, गीता मतलब जिसको हम पाठ पढ़ते हैं उसकी बात बोल रहे हैं। कृष्ण ने महाभारत में जो दुनिया को पाठ पढ़ाया था उस गीता के ज्ञान लेकर हमको आगे बढ़ना है। हम कर्मवीर लोग हैं, हम तो समाज की रक्षा करने वाले लोग। कोई हमसे पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्यों है, मैं उसको सादर उनको सिर्फ यही बात कहता हूं कि गौ वंशी हूं, गौ पालक हूं। गौ माता की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचार है और वही हमारे कुल का विचार है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आप याद कीजिए जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, कृष्ण को दुर्योधन की मां गंधारी बुलाकर बोली कि तुम पांडवों का साथ छोड़ो, कौरवों के साथ आओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जदुकुल में पैदा लेने वाला कृष्ण धर्म के साथ रहूंगा, अधर्म पाप अन्याय के साथ नहीं। उस समय गंधारी ने कही कृष्ण तुमको मैं श्राप दूंगी, 56 करोड़ जदवंशियों का नाश हो जाएगा। कृष्ण ने कहा अगर हम अपने वंश के कुल के इतिहास में जो त्याग है, समर्पण है, धर्म का साथ है, नाश हो तो हो, मैं अधर्म का, अन्याय का, पाप का साथ नहीं दूंगा। और उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी, युद्ध जीता, धर्म की स्थापना। धर्म मतलब सिर्फ मंदिर में जाने वाला धर्म नहीं है। अधर्म यह था कि अपने भाई की पत्नी द्रौपदी का चीर हरण करना अधर्म था। अधर्म यह था। और धर्म क्या था? भगवान कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाई, यह धर्म था। अपने ही भाई के खिलाफ हत्या की साजिश करने वाले दुर्योधन का पाप अन्याय था। दुर्योधन के साथ कृष्ण ने साफ कह दिया कि मैं अपने वंश का नाश स्वीकार करता हूं, लेकिन अधर्म का साथ पाप अन्याय का नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था
सुन लीजिए, बुआ बोलते थे, सुन लीजिए, हमारे वंश का नाश नहीं हो सकता, इसलिए कि शरीर छोड़ देगा हमारा वंश और सृष्टि भी समाप्त होगी, तो मैं वरदान देता हूं कि एक गौ माता तो सृष्टि पे रहेगी और उस गौ माता के गर्भ से कोई जन्म लेगा और वह गौवंशी ही फिर गोपवंशी बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। हम तो ऐसे लोग हैं किसके सामने सरेंडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं? वैसे लोगों के सामने जो अपने परिवार से ज्यादा सोचता नहीं है। क्या कसूर था मेरा, मुझको जेल में डाल दिया गया, किस राज में डाला गया, या सोच लीजिए। मैं आप सबको स्पष्ट कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा और इसकी जांच कर लीजिएगा। जब लालू जी को जेल हुआ, लालू जी पर FIR हुआ, लालू जी पर CBI की जांच हुई, राज किनका था? राज था नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे जब उन पर FIR हुआ। जब उन पर CBI की जांच बैठी तब मनमोहन सिंह का राज था। और जब वो जेल गए तो गुजराल और देवगौड़ा जी का शासन था। क्यों बदनाम कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी वालों को? रिकॉर्ड करो भैया, नहीं रिकॉर्ड करना, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दोबारा कर लेना। सवाल तो उनसे करो, सवाल तो उनसे करो और सीख लो अपने कृष्ण से। पाठ पढ़ो गीता का, साथ दो समाज का। हमारी पहचान है, कहा जाता है कि हम लोग जिसका साथी बन जाते हैं वह तो निश्चित हो जाता है कि हमारी रक्षा की गारंटी हो गई। आज हम रक्षा की गारंटी देने वाले लोग हैं, हम किसी को असुरक्षित और अनादर अपमान करने वाले लोग नहीं। आज अपने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों देवियां आपके पास हैं। धन की देवी लक्ष्मी, इंद्र, राव इंद्रजीत सिंह, वह आपके कुल का वैसा व्यक्ति जो 4-5 आज कॉमर्स के हैं। आज प्रकृति को हम मानते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, हम वनस्पति की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। वह मंत्रालय जो प्रकृति की है, जिसको हम भारत माता भी के रूप में देखते हैं, वह भी किसके पास है? भूपेंद्र यादव के पास है। आज थोड़े दिन पहले तक शिक्षा मंत्रालय को संभालने वाली, हम कहते हैं कि हर बाला देवी का प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। महिलाएं हमारी देवी स्वरूप होती है। वह मंत्रालय भी किसके पास है? तो अन्नपूर्णा देवी के पास है, बगल के झारखंड। और दुर्गा मैया, गृह मंत्रालय तो दुर्गा जी का साक्षात मंत्रालय है, जिसको लोग कहते हैं कि यह शक्ति वाली मंत्रालय है, जो दुश्मन के सीने को तोड़ दे और जो भारत माँ के को खंडित करने के लिए, आतंकवाद को पैदा करने के लिए, हिंसा को पैदा करने वालों को या तो जेल में डालते हैं, नहीं तो जहन्नुम में पहुंचाते हैं। क्या चाहिए? 8 राज्य का, केंद्र शासित राज्य का प्रभारी हमको बनाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री। कितना सम्मान है! तो विचार से, संस्कार से, प्रवृत्ति से, आचरण से और इतिहास से और धर्म से आप जुड़ने वाले लोग अपने को समझिए, संभालिए और आदरणीय बनिए।
आप बहुत सम्मान और आदर के योग्य है। अब जरूरत है गीता के विचारों से जुड़ने का, अब है कृष्ण के विचारों से जुड़ने का और समाज का रक्षक बनकर आगे बढ़कर आगे आने का। आज मैं बताता हूं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, बड़े परम मित्र हैं मनोज शर्मा जी। हमको चुनाव जिताने के लिए उजियारपुर में उन्होंने पूरा का पूरा 100 दिन लगाया था। हमारे प्रभारी थे, 100 दिन लगाए थे। उस व्यक्ति को मैं आधा दिन दिया हूं इसी विश्वास के साथ कि हमारे लोग हमारे प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें। मैं तो शुरू किया हूं संवाद की भूमिका को रखा हूं। अब जिनको बोल हम फिर बाद में 4 लाइन बोल लेंगे, लेकिन हम इसलिए इस बात को रखे हैं कि हम आज किस लिए आए हैं, आपसे संवाद करने के लिए आए हैं, आपसे विनती करने के लिए आए हैं और करेंगे भी, अंत में किए भी हैं। अब आगे बढ़ाइए आप लोग इस संवाद। लीजिए सुभाष भाई। आज इस जय श्री राम, जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम। और आपके सुदामा को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। मनोज भाई 2 नंबर पर है विक्ट्री का चिन्ह पर, जिताइए। जीवन भर आपका सुदामा बनकर भाई मनोज रहेगा, सुदामा बनकर भाई मनोज रहेगा। एक बात कहकर बात को समाप्त करता हूं। बड़ी बात कहा हूं, मनोज भाई सुदामा है। द्वारिकाधीश के राजा बनने के बाद कृष्ण से मिलने जाओ सुदामा